नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के अंतर्गत बीपीएससी ने जो बहाली कंडक्ट करवाई है और उसको लेकर के माननीय अतुल प्रसाद जो कि चेयरमैन हैं बीपीएससी के, उनके बीच और शिक्षा विभाग के बीच एक तरीके से जंग छिड़ा हुआ है। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक बड़ा ट्वीट किया है और उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अपीयरिंग बीएड या सीटेट कैंडिडेटों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, जिससे मैंने लिखा है कि आधे से अधिक लोग बाहर हो जाएंगे और कट ऑफ पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, तमाम बिंदुओं को मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले मैं वो ट्वीट दिखाता हूं जिस ट्वीट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए, बैक टू बैक इन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। मैं उसके इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों को आपके सामने लाऊंगा। इन्होंने पहला ट्वीट जो है वो किया है जो टीआरई कैंडिडेट हैं, जिनकी क्वेरीज है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट वैलिडिटी के रिगार्डिंग। इन्होंने यह बात की जानकारी दी है कि आप पहले जो विज्ञापन है उसको पढ़ें। ये बात कहाँ से आई है मैं आपको बताता हूँ। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जो एस्टेट कैंडिडेट हैं, चूँकि 9 से 12 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो एस्टेट का जो नोटिफिकेशन आया था वर्ष 2019 में, उसमें एक मैंडेटरी जो कंडीशन था कि आपको बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए, और दूसरा जो कंडीशन था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका सर्टिफिकेट है, अपीयरिंग वालों के लिए वो अलाउ नहीं था। आपको 2019 में जो सितंबर या अक्टूबर के महीने में जो विज्ञापन आया था, उसके पहले का आपके पास सारा डिग्री होना चाहिए। कई लोगों के पास वो अर्हता नहीं थी, फिर भी वो एग्जामिनेशन दिए थे, अपीयर हुए थे और क्वालिफाई कर गए थे। सर्टिफिकेट उनके पास है और वो लोग अब बीपीएससी की परीक्षा में बैठे थे और यहाँ भी क्वालिफाई किए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल यही था कि बीपीएससी कैसे इन लोगों की पहचान करेगा, और उसी बात का जवाब देते हुए खुद चेयरमैन साहब ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि जो टीआरई उम्मीदवार हैं उनके पास विषय संयोजन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबसे बड़ा मसला है एसएसटी विषय को लेकर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन दोनों में से कोई एक, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई 2 का होना मैंडेटरी था। कई लोगों के पास केवल एक ही विषय है और वो बीपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई कर गए हैं। ऐसे लोगों के साथ भी समस्या उत्पन्न हो सकती है और बहुत अधिक संख्या, मैंने पहले भी कई बार पोल करवाया है, तकरीबन 20 से 25% अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मैटर पे केवल एसएसटी विषय में जो है वो होगा, और 20 से 25% बहुत अधिक संख्या होती है। अगर आप 32,000 कैंडिडेट एसएसटी में हैं तो आप याद रखें कि लगभग 7,000 के आसपास के कैंडिडेट तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मैटर से, अगर 20 से 25% के आंकड़े को मैं सही मान लूँ तो। मैंने पहले भी कई बार पिछले 3 वर्षों में कई बार पोलिंग करवाई है एसएसटी विषय को लेकर के, जिसमें कॉम्बिनेशन के मैटर पे जब जब मैंने पोलिंग करवाई है, आप जाके कम्युनिटी टैब में पिछला सर्वे देखिएगा, पिछला पोल देखिएगा, 20% से 25% का आंकड़ा हर बार आया है। और इस आंकड़े को अगर सही माना जाए तो 6,000 से अधिक कैंडिडेटों का बाहर होना केवल एक सामाजिक विज्ञान विषय में तय हो जाता है। फर्जी कैंडिडेट, किसी भी प्रकार के गलत तरीके से पास किए हुए कैंडिडेट आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उन्हीं के संदर्भ में ये बातें, जो पात्रता शर्तें हैं, प्रमाण पत्र की जो वैधता है, ये तमाम जो प्रश्न हैं उनको पहले विज्ञापन पढ़ने की सलाह दिया है बीपीएससी के चेयरमैन ने। और अगर उसके बावजूद भी कन्फ्यूजन खत्म ना हो तो स्पष्टीकरण के लिए शिक्षा विभाग या बीपीएससी के कार्यालय से संपर्क करने को कहा है। ये पहला ट्वीट हो गया, बहुत बड़ा ट्वीट है, और इसका असर कट ऑफ पर कैसे पड़ेगा अगर आप ध्यान दें कि अगर जो भी लोग बाहर होते हैं यानी कि अतिरिक्त बोझ जो है वो कम होगा, और अगर बोझ कम पड़ता है तो सीधा उसका असर जो होता है वो कट ऑफ पर होगा। अगर जहां 10 लोग की जगह पर भीड़ में अगर 3 लोग बाहर हो गए तो 7 लोगों से कंपटीशन होगा, आपके कट ऑफ पे इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रभाव किस हद तक पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। दूसरा इन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट देखिए, टीआरई में उपस्थित होने वाले तमाम जो सीटेट या बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको पात्रता साबित करने के लिए, जो उनकी परीक्षाओं के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा, और ये खुद बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं। और उस समय में अगर वो साबित कर देते हैं अपनी योग्यता, अपनी अर्हता, तो वो आगे एलिजिबल रहेंगे, अन्यथा उन पर भी तलवारें लटकती नजर आएंगी। तो ये 2 बड़ा ट्वीट अभी की जो है बड़ी खबर बीपीएससी के चेयरमैन ने खुद किया है। और जो मैं बता रहा था शिक्षा विभाग और बीपीएससी में जो ठन गई है, कल बीपीएससी ने 2 टूक जवाब शिक्षा विभाग को दिया और अब शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने
सचिव को उनके पत्र का जवाब देते हुए दो टूक शब्दों में यह कह डाला कि कौन से परीक्षा में बगैर रिजल्ट जारी करते हुए आप ये देखिए कि आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि लिखित परीक्षा का परिणाम निकाले बगैर प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले किन किन मामलों में किया गया है। तो एक तरीके से जुबानी जंग पत्राचार के माध्यम से भी छिड़ चुकी है बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से। देखना होगा इसमें अभ्यर्थियों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी के लिए जो भी बड़ी खबर थी उनको हमने आपको दिखाया। आप चाहें तो इस पत्र को, पूरे पत्र को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के माध्यम से कल बीपीएससी के सचिव को उनके पत्र के जवाब में भेजा गया और इस पत्र में मुख्य सचिव के माध्यम से भेजे गए पत्र का भी हवाला दिया गया और बीपीएससी की ओर से जो पत्राचार किया गया उसको एक तरीके से अनावश्यक और बचकानी हरकत माना गया है। फिलहाल कितना ही, आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे आप तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।